हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो दोस्तों खास होने वाली है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि सर एग्जाम के बाद जो आगे वेल्टॉन का प्रोसेस है उस पर आप वीडियो बना के बताएं। तो आपका जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा और उसके जस्ट बाद दोस्तों आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वहां पर और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या नहीं है तो आपको उसे प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप वहां पे सही टाइम पे आप सारे डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है, तो फटाफट टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वेल्टॉन के एग्जाम में जो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको 60 नंबर का एमसीक्यू होगा और सेम डे में ही आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। आपने जो भी टाइपिंग सेलेक्ट कर रखा होगा, अगर आपने एक टाइपिंग सेलेक्ट कर रखा होगा तो आपसे एक ही टाइपिंग लिया जाएगा। अगर आपने दोनों टाइपिंग सेलेक्ट कर रखा होगा तो आपसे दोनों टाइपिंग लेगा। जब आपका टाइपिंग वगैरह सारा चीज होगा तो उससे कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सबसे पहला चीज चाहिए आपको वो है दोस्तों आपका 10th लेवल का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका 10th का मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है। इसके अलावा जो 2-3 साल बाद जो आपका मूल प्रमाण पत्र आता है वो आपको अपने स्कूल या कॉलेज से अगर आपने नहीं लाया है तो जाके ले आइएगा, 10th और 12th दोनों का। तो 10th का सबसे पहले आपको मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड अगर है तो वो भी आप रखिए। इसके अलावा बात करें 12th का, तो 12th का भी आपको मूल प्रमाण पत्र जो होगा और साथ ही साथ जो मार्कशीट होगा, ये दोनों चीज आपको चाहिए 10th 12th का। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन और पीजी, तो दोस्तों ग्रेजुएशन और पीजी के जो डॉक्यूमेंट है ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल वहां पे फिल किया होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं फिल किया होगा तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो रखना चाहें तो रख सकते हैं साथ में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी की डिटेल दिया है तो आपको उनके मार्कशीट वगैरह और जो आपका उनका सर्टिफिकेट होगा उसका उसे प्रिपेयर करके रखना है पास में। और सब डॉक्यूमेंट का आपको एक तो प्रतिलिपि करके ले जाना है, यानी कि आप चाहें तो 3-4 फोटोकॉपी करके अपने फाइल में लेके रखें और ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों का ये है कि सिंपल सी बात है कि सर हमने सरकार द्वारा जो 400 घंटे वाला ट्रेनिंग था वो नहीं करके हमने एडीसी का सर्टिफिकेट दिया, क्या वो वैलिड होगा? दोस्तों वैलिड होगा ही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर वैलिड नहीं होता तो वो आपसे फॉर्म भरवाता ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास बीएसडीएम वाला सर्टिफिकेट है या एडीसी वाला सर्टिफिकेट है तो दोनों बराबर ही है, लेकिन आपको पहले जो प्रेफरेंस मिलता है वो थोड़ा सा बीएसडीएम वाले को मिलेगा, 400 घंटे वाले को। इसके अलावा एडीसी का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप निश्चिंत रहे। आपको बस अपने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है, तो बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है दोस्तों कि जहां पे सिर्फ ग्रेड दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट में सिर्फ ग्रेड भी दिया हुआ, आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेड वाला ही सर्टिफिकेट लेके जाए, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है कि वो मार्कशीट जारी करता है या फिर वो सिंपल सी बात है ग्रेड जारी करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी यानी कि आपसे जाति से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको खास डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रखा है तो ईडब्ल्यूएस के लिए फिर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था तो वही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए जैसे एनसीएल ओबीसी के लिए फिर सिंपल सी बात है एससी एसटी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सारे आपके करंट होने चाहिए दोस्तों। तो आपको ये सारे प्रिपेयर करके रखने हैं और नहीं बना है तो आप जाके ब्लॉक में बनवा भी सकते हैं और इसे बनवाना कोई भारी काम नहीं है। और अगर आपको इमरजेंसी में बनवाना हो तो कुछ पैसे खर्चे करके आप वो भी काम करवा सकते हैं, ये आपको मुझसे बेहतर तरीके से मालूम होगा कि कैसे करवाना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने हैं। हो सके तो आप 4 या 6 पासपोर्ट साइज फोटो प्रिपेयर करके अपने पास पहले से ही रख लें, वहां मांगने पे आप दे दें। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा वो आधार कार्ड चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड आपको लेके जाना है और साथ ही साथ अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल हो तो आप पैन कार्ड भी लेके जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा बात करें तो आपका पास जो आवासीय सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल, तो अगर आपके पास जो आवासीय सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आपने जो फॉर्म भरते समय जो फॉर्म को प्रिंट करवाया होगा वो तो आपको साथ लेके जाना है। उसके साथ वहां पे पेमेंट रिसिप्ट भी होगा, तो आपको याद करके पेमेंट रिसिप्ट भी अपने साथ लेके जाना है। तो दोस्तों कुल मिला के आपको यही सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपेयर कर लेना है।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।